हाय स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की वजह से स्कूल और कोचिंग सभी बंद है, इसलिए आज से हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्लास 10 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल हम लोग 7th, 8th, 9th तीनों साल पढ़ चुके हैं। सबसे पहले 9th का रिवाइज करते हैं। 9th में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन और more algebraic terms having non-negative integral power। मतलब क्या हुआ कि ऐसे algebraic expression जिसमें एक या एक से ज्यादा algebraic terms हो और सब पे जो algebraic terms है उसमें जो पावर होगी वो क्या होगी, नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब क्या हुआ नॉन निगेटिव इंटीजर का, कि हमेशा पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ना जीरो होनी चाहिए ना निगेटिव होनी चाहिए। एज एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 7, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये टर्म हो गया, एक टर्म ये, एक टर्म यहाँ, तीन टर्म है टोटल। तो पहला कंडीशन फॉलो हो गया कि एल्जेब्रिक टर्म्स होना चाहिए। अब दूसरा बात क्या है, यहाँ देखिए x की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो दोनों क्या है, नॉन निगेटिव पावर है। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव पावर, इसलिए ये क्या है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या होती है, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव होती है, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम लोग क्लास 9th में पॉलिनोमियल के टाइप्स भी पढ़े थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पहले रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पे टाइप्स डिवीजन करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप से पॉलिनोमियल होते हैं पहले हम ये देखते हैं। पहला होता है मोनोमियल। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है वन टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है वो कहलाता है मोनोमियल, ओनली वन टर्म। जैसे 2x, 7x² एक्सेट्रा। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक टर्म होता है वो होता है मोनोमियल। दूसरा हमको पढ़ना है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल। जैसे 2x प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे दो टर्म है, एक 2x और एक 3, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। 3x² प्लस 7x, तो यहाँ पे कितने टर्म है, दो टर्म हो गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। और फिर है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे 3x² प्लस 7x प्लस 2, तो यहाँ 3 टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगा वो कहलाएगा मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होगा वो क्या कहलाएगा बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। इसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म, लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमने 7th और क्लास 8 में पढ़ चुका है। हमें पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको देखते हैं। अब पॉलिनोमियल पहले तो हम बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देख लेंगे, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो डिग्री के बेसिस से पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले डिग्री क्या चीज होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे 3x² और 7x, तो यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी
2। तो डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवीजन करना है। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x² + 7x + 6, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद भी है तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, जैसे ax³ + bx² + cx + d। यहाँ देखिए क्या, यहाँ x की पावर 3 है, x में 2, x में हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद भी है जिसकी डिग्री 4 होगी उसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। फिर ऐसे इसके आगे और भी है, लेकिन हमें क्या करना है इस चैप्टर में खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल बस पढ़ना है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा 9th का रिवीजन हो गया। तो 9th में हमने क्या देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अलजेब्रिक टर्म्स में जो पावर होती है पॉजिटिव पावर होगी तो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल। अगर पावर हमारी निगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसको भी देख लेते हैं एक बार, एग्जांपल दे देते हैं क्या पॉलिनोमियल है क्या नहीं। हमने क्या कहा, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर जिसमें होगा वही कहलाएगा पॉलिनोमियल। अगर पावर निगेटिव हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, पावर पॉइंट में आ जाए तो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और नॉन इंटीग्रल नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो होल नंबर में होना चाहिए। जैसे हम बोले √3x² + 7x + 6 पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे x में पावर 2 है तो पॉजिटिव पावर है, x में 1 है तो ये पॉजिटिव पावर है, ये पॉलिनोमियल है। सेकंड हम लिख दिया √x + 7, तो यहाँ रूट में x है तो मतलब इसका क्या हुआ x⁴ 1/2, 1/2 तो फ्रैक्शनल पावर हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा हम लिखे x + 1/x, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, आप लोग गेस करिए। 1/x मींस क्या हुआ x⁴ -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल, जब भी नॉन निगेटिव इंटीजर होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम क्लास 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 10 का पहला टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होता है ये हम पहले देखेंगे। ये हम इरेज कर रहे हैं, आपको नोट करना तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपकी जो प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम अगली क्लास में उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस मतलब क्या होता है, जीरोस को हम हिंदी में शून्यक भी कहते हैं, शून्यक।
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या शून्य क्या होता है देखते हैं। इफ px इज ए पॉलिनोमियल, मान लीजिए पॉलिनोमियल हमारा px है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 11th फंक्शन और रिलेशन। तो हमेशा फंक्शन पॉलिनोमियल को px, gx, hx इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। px मींस क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर py लिखेंगे तो उसका मींस क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ y। तो इफ px इज पॉलिनोमियल देन zeros of polynomial are those value of x which make polynomial zero। मींस क्या हुआ कि यदि px एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? ऐसी वैल्यू होगी जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। मींस क्या x की ऐसी वैल्यू जिसको किसी पॉलिनोमियल में पुट करने को उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। x की ऐसी वैल्यू जिसको किसी पॉलिनोमियल में पुट करने को वो किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए, तो वो कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम मान लो px इज इक्वल टू दिया है 3x प्लस 6, तो यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि यहाँ इसको सॉल्व करने में किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट px बी जीरो। px भी क्यों मान लिए? क्योंकि पॉलिनोमियल की पूरी होल वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए, इसलिए px को हमने मान लिया जीरो। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया? -6। x इज इक्वल टू जाएगा -6/3 इज इक्वल टू x बराबर कितना आ गया? -2। मतलब x बराबर -2 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो x बराबर -2 इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू और x की ऐसी वैल्यू जिसको किसी पॉलिनोमियल में पुट करने को जीरो के बराबर हो जाए वो क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितने डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होता है, मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है तो x बराबर हमारा एक ही वैल्यू आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल तो x की मात्र एक वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की दो वैल्यू आएगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की तीन वैल्यू। मींस क्या हुआ? जिस डिग्री का पॉलिनोमियल उसको उतने जीरोस होंगे। लीनियर है एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होंगे, क्यूबिक है तो तीन जीरोस होंगे। देखते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखना है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक है x² - 5x + 6, एक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस हमको फाइंड करने हैं। तो हमने तो पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको हम किससे सॉल्व करते हैं? स्प्लिटिंग मेथड से या सिंथेराचार मेथड से। 9th में तो पढ़ा गया। तो इसको स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वही हमारे क्या देंगे? जीरो। क्यूबिक का रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए तो रिमाइंडर हमारा स्प्लिटिंग मेथड क्या था? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 6 जा 6 और 5 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करने में तो 6 आए और ऐड करने में 5 आए। 5 को ब्रेक करिए 2 और 3 को करके देखिए। 2 3 जा 6 और 2 3 5 हम ब्रेक करते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन है? x। और इन दोनों में क्या कॉमन है? -3। तो क्या हो गया? x - 2 और x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। हम पहले x - 2 को 0 मानेंगे। x इक्वल कितना आ गया? 2। तो मींस क्या? एक वैल्यू हो गई 2। x - 3 को 0 माने तो x बराबर कितना आ गया? 3। दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 3। तो हमारे यहाँ क्या हो गया? x की दो वैल्यू आ गई 2 और 3। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो गए 2 और 3। इसी प्रकार हम जीरोस फाइंड करते हैं। तो हमारा 10th में पहला टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहेगा तो हम किससे फाइंड करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड से। अभी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें और दो मेथड पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड श्रीधराचार्य मेथड। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी नहीं, तो जब भी आएगा तो इसी प्रकार से हम पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करेंगे? जीरोस। अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इससे आता है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा? जीरोस फाइंड कर 4-5 क्वेश्चन के जीरोस ऐसे फाइंड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं
अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एकदम ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। ध्यान दीजिए रिलेशन क्या है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या, मान लीजिए हम एक एग्जांपल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो दो जीरोस आएगा, तो उन जीरोस और जो कोएफिशिएंट है a b c के बीच क्या रिलेशन है ये हमको पढ़ना हो। और क्वेश्चन कैसे आएगा कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना रहेगा हमें एग्जाम में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 जीरो, अरे मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के 2 जीरो माने अल्फा और बीटा। अब कोएफिशिएंट क्या है ए बी और सी, तो अल्फा बीटा और ए बी सी में क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस। ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। यहाँ बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे दो रिलेशन है, पहला क्या है सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट क्या आता है कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस दोनों रिलेशन को आप नोट कर लीजिए, इसका फिर हम वेरीफाई जो एग्जाम में आता है वो देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए आगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना। आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर परसों हम ऑनलाइन क्लास दोपहर 11 बजे चलाने की कोशिश करेंगे। जूम ऐप या गूगल ऑनलाइन क्लास के थ्रू चलाएंगे। उसमें आपको जो प्रॉब्लम होगी आप तुरंत डायरेक्ट पूछ लेना, और आज भी पूछना चाहते हो तो वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में आप जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व करिए और वो क्वेश्चन आप डाल दीजिए, हम सॉल्व करके आपको कमेंट में भेज देंगे। क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। अब इसका हमको क्या दिखाना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हमको जीरोस पे हम पता ही नहीं है, सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करना हम लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करिए 3x स्क्वायर + 9x + 6। तो यहाँ पे देखो 3 6 जा 18, 9 को ऐसा स्प्लिट करो 18 आ जाए। कैसे कर सकते हैं
या क्वेश्चन बदल लेते हैं 11x कर देते हैं। चलो 3 6 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 2 11, 9 2 11 अभी होइएगा नहीं, आपको पहले देख लीजिए। तो 9 + 2 के रूप में ब्रेक कर दिए बीच वाले टर्म को। x स्क्वायर और 9x में क्या कॉमन होगा 3x, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x + 3 पहला टर्म और दूसरा क्या होगा 3x + 2। अब इसको जीरोस फाइंड करना है तो इन दोनों को बारी बारी से जीरो मानेंगे। पहला माना है 3x + 3 = 0, then x = -3/3 और दूसरा क्या मानते हैं x = -2/3। तो x की एक वैल्यू होगी -1 और एक -2/3। तो हमें क्या दिखाना अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये एक टर्म को अल्फा मान लेते हैं दूसरे को बीटा। अगर दोनों का सम -b/a के इक्वल है तो ये वेरीफाई हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट 6/3 के इक्वल है तो ये हमारा वेरीफाई है। तो पहला देखते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना है -2/3। सम करिए आप लोग 3 बन जाए 3 -2, इसको -3/3 रहने दीजिए। इसको -3/3 रहने दीजिए। सॉरी स्प्लिट गलत हो गया ना। ये होगा ये अल्फा हो गया हमारा और ये हमारा बीटा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना है -2/3। 3 एलसीएम आएगा 3 9 -11/3। तो यहाँ देख रहे हैं -11 किसके बराबर है कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b के बराबर है और 3 किसके बराबर है a के बराबर है तो -b/a हो गया। अब दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा कितना है -3 और बीटा कितना -2/3। 3 3 जा 9 फिर उल्टा हो गया 3 2 जा 6/3। और यहाँ पे देखते हैं 6 क्या है कांस्टेंट टर्म मतलब c और 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई। ये हमारा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। सबसे पहले क्या करते हैं हम एक बार और रिकैप कर लेते हैं। कोई भी है पॉलीनोमियल तो उसके बीच वाले टर्म को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं 3 6 जा 18। अब बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे तो उतना ही आए, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को मल्टीपल के बराबर आए। तो 11 को तोड़े 9 2 जा 18 9 2 11। फिर स्प्लिट किए 3x स्क्वायर और 9x में 3x कॉमन हो तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 3। 2x + 6 में 2 कॉमन लिया तो यहाँ से x और यहाँ से 3 बचा। x + 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 3x बचेगा यहाँ से 2। उसके बाद x + 3 = 0 मानते हैं तो x बराबर आ गया -3। 3x + 2 को 0 माने तो x बराबर हो गया -2/3। तो एक टर्म को अल्फा मान लो और दूसरे को बीटा। अब ये दो जीरोस हो गए अल्फा और बीटा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो क्या होता है -b/a। सम करके देखना -b/a के ऊपर है। अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आया 6/3। 6 हमारा c है 3 हमारा a है तो अल्फा इंटू c/a हो गया। तो ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया है। इसके 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए फिर आप हमसे मिलिए संडे को। तो ये हमारे चैप्टर हम लोग आज शुरुआत की, हम कोशिश की है आज शुरुआत करने की। आज के पहले मैंने कोई भी ऑनलाइन वीडियो या यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया था। तो जरा सा मन में हिचक हो रही है तो कुछ गलती हो जाए तो आप माफ करिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो आज हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की पॉलीनोमियल। अब हम संडे को इसके आगे पढ़ेंगे। तो
तो ये शुरुआती है, इसका इंट्रोडक्शन है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। अभी चैप्टर में बहुत कुछ है। तो अभी तो आप लोग लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग के पास बुक नहीं होगी, तो NCERT की PDF डाउनलोड कर लीजिए, या जिसके पास बुक है NCERT से सॉल्व करें। उसके बाद हम लोग RD शर्मा और RS अग्रवाल से भी लगाएंगे। इसके बाद संडे को हम लोग ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, डायरेक्ट लाइव क्लास। उस पर आपकी जो प्रॉब्लम होगी आप तुरंत डायरेक्ट पूछिएगा, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते, हम संडे को फिर से